बहुत सारे फंड हाउसेज ने अपने मल्टी एसेट फंड निकाले हैं, शुरू किए हैं, उनके एनएफओ आए हैं। तो हम्म। इस कैटेगरी को लेकर के अचानक से इंडस्ट्री में एक नया जोश दिख रहा है, उसके पीछे क्या है? देखिए, ये एक्चुअली बहुत लोग गलत समझ रहे हैं कि मार्केट आज ओवरवैल्यूड लग रहा है तो इसलिए ऐसी मल्टी एसेट लॉन्च हो रही है। आई थिंक ये बात गलत है, क्योंकि ऐसे फंड को लॉन्च करने में प्लानिंग के लिए 3-4 महीने तो लगती है, और 3-4 महीने पहले ये जोश तो नहीं था, राइट, जो हुआ है अभी। तो कारण इसका ये है कि मार्च में जब फाइनेंस बिल पास हुआ, अचानक से एक सडन गूगली आ गई थी कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेट म्यूचुअल फंड और कमोडिटी ईटीएफ से निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज के कारण क्या हुआ है कि किसी को भी अगर कुछ कमोडिटी में निवेश करना है, किसी को प्योर डेट में निवेश करना है, तो उसको एक 30% नॉर्मल टैक्स रेट जो है वो लगता है। वेरेस आपको एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% है और शॉर्ट टर्म 15% है। तो ये मल्टी एसेट कैटेगरी में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि एएमसीज, ये नई जान जो आई है, बिकॉज उनको डेट इन्वेस्टर और जो मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर है, जो जिनमें एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन के तौर पर आप तीनों को मिलाएंगे, तो नेचुरली रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड भी थोड़ा कम होगा, मगर वो रिस्क रिवॉर्ड का इक्वेशन बेहतर होगा। तो इसीलिए बहुत सी मार्केटिंग हो रही है एमसी इंडस्ट्री की तरफ कि आप अब डेट या कमोडिटी ईटीएफ में डायरेक्ट जाने से आप ऐसे मल्टी एसेट फंड के थ्रू आएंगे, या आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा, या डेट इंडेक्सेशन का भी, अगर 35% इक्विटी आप रखते हैं तो डेट इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक मेथड बन गई है कि टैक्स एफिशिएंट वे में आप कमोडिटीज और डेट में निवेश कर सकते हैं। अ, इसीलिए इसमें सभी एमसीज ने बहुत काम किया है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। हर एक एमसी इसको चुन सकती है कि मैं इक्विटी ओरिएंटेड बनाऊं या डेट ओरिएंटेड बनाऊं। फिर इक्विटी ओरिएंटेड बनाऊं तो मैं कमोडिटी में क्या गोल्ड को चुनूं, और क्या मैं ओवरसीज सिक्योरिटीज में थोड़ा पैसा डालूं, या फिर सिल्वर में डालूं, या प्रेशियस मेटल में डालूं। तो हर एक का एक अपनी सोच होती है कि उनके व्यू में एक तरफ से कौन सा एक कमोडिटी ने अच्छा लॉन्ग टर्म में दिया है, वो एक सोच। दूसरी सोच होती थी कि टाइम टू टाइम डिफरेंट कमोडिटीज परफॉर्म करती है। तो अगर आपके एमसी के पास एक ब्रोकिंग कंपनी भी है और वहां पे कुछ कमोडिटीज का एक्सपर्ट है, तो उसको उठाकर हम चुनेंगे कि कब किस कमोडिटी में थोड़ा बहुत पैसा डालना है। सो ऐसे एक वैरायटी ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स मार्केट में आ रही है, और इसीलिए लोगों का भी ध्यान अब, क्योंकि इतनी एफर्ट्स और मार्केटिंग भी जारी है और टैक्सेशन का भी ये क्लियर है, ये बिल्कुल। शायद मेरे इंडस्ट्री में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट पिछले 6 महीने में आप देखें इन टर्म्स ऑफ फ्लोज रही है। जी।